कुंदरी या कुंदरू भारतीय रसोई में पकने वाली एक बेहद लोकप्रिय एवं प्राचीन सब्जी है। प्राचीन काल से ही इसे आयुर्वेद एवं भारतीय संस्कृति में औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है, लेकिन कुछ भ्रांतियों के कारण कुछ लोग इसे बुद्धि कमजोर बनाने वाला मानकर इस महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सब्जी का परित्याग करते हैं। आइए इसके सच्चाई और भ्रांतियों को समझने का प्रयास करते हैं। कुंदरी का वैज्ञानिक नाम कोकिनिया ग्रैंडिस या कोकिनिया इंडिका है। यह कुकर बिटेसी परिवार से आता है, जिस परिवार से कद्दू, खीरा, करेला आदि संबंधित है। संस्कृत ग्रंथों में यह बिम्बी या तुंडी केरी कहलाता है। इसके पके हुए लाल फल की तुलना प्राचीन ग्रंथों में तोते की चोंच या सुंदर होठों से की गई है, जैसे ओस्टोपम फला। कुंदरी के आयुर्वेदिक गुणों को जानें। इसका रस तिक्त यानी कड़वा और मधुर है। गुण लघु यानी पचने में हल्का एवं रुक्ष है। यह मुख्य रूप से कफ और पित्त दोषों को शांत करता है। प्राचीन आयुर्वेद संहिता जैसे भाव प्रकाश निघंटु एवं धन्वंतरी निघंटु में इसका वर्णन शाक वर्ग यानी सब्जियों के वर्ग में किया गया है। लोगों में यह भ्रांति है कि कुंदरी खाने से बुद्धि कमजोर होती है, यह हमारे दिमागी विकास को अवरुद्ध करता है, आदि आदि। आज इन्हीं भ्रांतियों को आपके लिए दूर करने का प्रयास कर रहा है उत्कर्षशिला। तो चलिए पहले इस सब्जी के गुणों का अध्ययन करते हैं। मिथक एवं झूठी अफवाह स्वतः समाप्त हो जाएगा। कुंदरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एवं विटामिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अब कुंदरी के 100 ग्राम मात्रा पर उसमें उपस्थित पोषक तत्वों को जानते हैं। इसमें लगभग 21 से 25 किलो कैलोरी एनर्जी, जो वजन नियंत्रण करने में बेहतरीन है। लगभग 1.2 से 1.4 ग्राम प्रोटीन, लगभग 3.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, लगभग 1.6 ग्राम डाइटरी फाइबर, पाचन तंत्र के लिए उपयोगी 25 से 30 mg कैल्शियम, हड्डियों की मजबूती के लिए प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, लगभग 14 से 25 mg, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला बीटा कैरोटीन एवं विटामिन ए, आँखों और त्वचा के लिए फायदेमंद। आनी कुंदरी सर्वगुण संपन्न प्राकृतिक औषधि है। अब जाने कुंदरी पर किए गए कुछ आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों को। कुंदरी मधुमेह का नियंत्रण करता है, यानी इसमें एंटी डायबिटिक पोटेंशियल है। क्योंकि कुंदरी में चारंटीन और विभिन्न फ्लेवोनोइड्स जैसे बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो इंसुलिन के स्तर को सुधारने एवं ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार बनते हैं। साथ ही इसमें मौजूद फेनोलिक कंपाउंड शरीर की सूजन को कम करते हैं और कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं। यानी कुंदरी एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा है। यह अपने अंदर मौजूद उच्च फाइबर की मात्रा से कब्ज को दूर कर पेट को स्वस्थ बनाती है। साथ ही कुंदरी लीवर के लिए सर्वोत्तम टॉनिक भी होता है। इसका अर्क लीवर के कार्य प्रणाली को सुरक्षित रखने में मददगार होता है। कुंदरी में आयरन, राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B12, थायमिन, विटामिन B1 भी होता है। अब जानते हैं कुंदरी के कुछ और फायदों को, क्योंकि यहाँ यह जरूर जान लें कि राइबोफ्लोविन विटामिन B2 को कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबाल एमिन कहा जाता है। खैर, आप तो जानते ही हैं कि यह मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद सब्जी है। साथ ही मोटापा कम करने का गुण भी अपने अंदर रखता है।
यह थकान को दूर कर स्फूर्तिदायक औषधि है। साथ ही यह तंत्रिका तंत्र को भी मजबूत बनाता है। स्वस्थ मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में यह काफ़ी सहायक होता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता ही है, साथ ही साथ किडनी में स्टोन बनने से रोकता भी है, हृदय रोगों से बचाता है तथा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित भी करता है। यह कुंदरी साथ ही मूड को अच्छा बनाए रखता है, यानी मूड को रिफ्रेश करता है। इसमें उपस्थित एंटीहिस्टामाइन के गुण स्किन इरिटेशन और एलर्जी से बचाता है। हाँ, यह भी सही है कि अति से बचें। साथ ही आयुर्वेद में इसके नियमित सेवन और लगातार सेवन से हमें रोकता है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसके सेवन से दूर ही रहे, यही बताया जाता है। तो आवश्यकता भर सेवन ही तो औषधि की प्रामाणिकता होती है, नहीं तो महान औषधियाँ भी दवा और दारू के चक्रव्यूह में फंसकर अफवाहों एवं मिथक के शिकार बन जाती है। आपने देखा ना, आयुर्वेद ग्रंथ इसके अति एवं नियमित सेवन से रोकने हेतु प्रयास किया, जो कालांतर में भ्रांतियों का शिकार बना। अभी कुंदरी पर विशेष वैज्ञानिक शोध जारी है एवं आशाजनक परिणाम की हम सब आकांक्षा करते हैं। प्राकृतिक औषधियाँ हमारे लिए वरदान ही तो है, जो स्वादिष्ट खान पान इत्यादि के रूप में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में मजबूती प्रदान करती है। भोजन और स्वास्थ्य एक सिक्के के दो पहलू मात्र हैं। सही एवं संतुलित भोजन करोगे, स्वस्थ एवं निरोगी रहोगे, क्योंकि भोजन ही ब्रह्म है, भोजन ही सत्य है, भोजन ही संसार है। अतः स्वच्छ एवं शुचितापूर्ण भोजन का चयन कर हमें स्वस्थ जीवन पाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।